आपने कभी कोल्लू का बैल ऐसा वर्ड सुना है, नाम सुना है? कोल्लू का बैल का मतलब होता है वो एक ही रास्ते पे घूमते रहता है, दिशा बदलता नहीं है, ना नजर उठाता है, कुछ भी नहीं, वैसे ही घूमते रहता है। हमने अपने जीवन में बहुत बार अनुभव किया है कि हमारी रोज की दिनचर्या, हमारी आदतें इस कोल्लू के बैल की तरह ही हो जाती है। हमारे मन का एक स्वभाव है। वो स्वभाव ये है कि वो किसी चीज को अगर पकड़ लेता है तो उसी तरह से उसको घुमाते रहता है। उसको बदलना उसको पसंद नहीं है। तो मन बदलना नहीं चाहता है। अगर किसी चीज को पकड़ ले तो उसको उसी तरह से घुमाते रहे, यही मन चाहता है। इसलिए देखो, कोई लोग होते हैं जो एक बार निकल जाते हैं सुबह, फिर साइकिलिंग करेंगे, ट्रेकिंग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, समाधि, प्राणायाम, डैंग डैंग, सब कुछ, योगासन, सब कुछ करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। रोज का लाइफस्टाइल 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 निकल गए। कोई ऐसे होते हैं लेट सोते हैं, लेट उठते हैं। सुबह उठने के बाद उनका लाइफस्टाइल होता है का वो, उनको कितना भी आप कहो वही थोड़ा घूम के आ जा, थोड़ा दौड़ के आ जा, लेकिन वो अपना बदलाव नहीं करते। एक ने बदलाव कर दिया तो उसी के पीछे भागने लग जाता है। दूसरे ने बदलाव किया, वो बदलाव ही नहीं चाहता है, वैसे ही भागते रहता है। मन को बदलाव नहीं चाहिए, लेकिन मन को भागना पसंद है। भागना का मतलब समझ लीजिए, लेट रात को सोना, लेट सुबह उठना, यह भी एक भागना है। मन ने एक भागने की तरीका पकड़ लिया, उसी तरह से भागते रहेगा, भागते रहेगा। दूसरा तरीका को उड़ गए, वो बहुत भागते भागते ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, ये एक तरीके से पकड़, ये भी एक भागना हो गया। हमेशा मन किसी एक चीज को पकड़ता है और उसी को घुमाने की कोशिश करता है, बदलाव नहीं करता। कोई आदमी निराश हो गया, निराशा के विचार आ रहे हैं, तो उस निराशा के विचारों के चक्र से वो कोल्लू के बैल की तरह घूम रहे घूम रहे घूम रहे घूम रहे घूम रहे, उससे बाहर नहीं निकलता है। क्यों? क्योंकि मन बदलाव नहीं चाहता है। कोई आदमी इतना एडिक्टेड मोबाइल का हो जाता है कि कितना भी समझाओ वो उससे बाहर नहीं निकलता है। क्यों? क्योंकि वो कोल्लू के बैल की तरह मन उसकी दिनचर्या, उसकी आदतों को घुमाता रहता है, घुमाता रहता है। हर चीज इसी रूटीन में घूमती रहती है, घूमती रहती है। कुछ भी देखना पसंद नहीं करता है, सिर्फ उसी सर्कल में घूमते रहे। तो निराश आदमी निराश होते जाता है, सुखी आदमी सुखी होते जाता है। कोई अगर पैसे के पीछे पड़ा है तो उसी के पीछे भागते रहता है। कोई अध्यात्म के पीछे पड़ा है तो उसी के पीछे भागते रहता है। कोई समाधि के पीछे पड़ा है तो उधर ही भागते रहता है। कोई सोने के पीछे पड़ा है उससे उधर ही भागते रहता है। कोई जिसको जो कोल्लू के बैल की तरह आदत मिल गई है, उसी तरह हमारा मन भागते रहता है। इससे बाहर निकलने का एक ही तरीका है, इस चक्र से बाहर निकलना है। कोई आदमी देखो दुखी है बहुत, तो हम उसको क्या कहते हैं कि भैया थोड़ा सा समझो, घर में कोई दुखद घटना घटी है और आदमी बहुत दुखी है, दुखी है, दुखी है, तो हम बहुत दुख हो गया, तो अभी वो क्या करते हैं, हम उसको बोलते हैं भैया एक काम कर, थोड़ा सा 1-2-3 दिन के लिए हवा बदल के आ जा, घूम के आ जा, थोड़ा सा नए वातावरण में आपको अच्छा लगेगा, राइट ना। ये क्यों कहते हैं? क्योंकि उस रूटीन को तोड़ने के लिए, राइट। जीवन के इस कोल्लू के बैल की तरह के रूटीन को आप कैसे तोड़ोगे? इस रूटीन को, इस मन के चक्र को तोड़ने का एक ही पर्याय है, एक ही इलाज है। वो इस चक्र से बाहर निकलो
और इस चक्र से बाहर निकलने के लिए आवश्यकता है मेडिटेशन की, समाधि की, ध्यान की। जब तक हम समाधि, मेडिटेशन नहीं करते हैं, तब तक हमारा मन हमें कोल्हू के बैल की तरह कहीं ना कहीं घुमाते ही रहेगा। इससे बाहर निकलना है तो समाधि ही पर्याय है। जहां पे मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जब तक हम इस कोल्हू के बैल के मन के चक्र से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक हमारे मन में कुछ नया करने के लिए जगह नहीं होगी। मेडिटेशन हमारे अंदर वो पॉसिबिलिटीज, वो शक्यताएं, वो नई चीज लाने का एक अवसर बना देती है, जिससे हम इस छोटे से चक्र से निकल के अपने जीवन की तरफ एक नए तरीके से देखना सीख लेते हैं। समाधि यहां उपयुक्त है। सोचिए